भारतीय गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति। इतिहास से लेकर संविधान तक राष्ट्रपति पद का विकास और प्रशासक से प्रतिनिधि के रूप में उनकी स्थिति। 15 अगस्त 1947 को अंतरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य बन गया। इस व्यवस्था में गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अंतरिम राजा जॉर्ज VI द्वारा ब्रिटिश सरकार की बजाय भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करना था। यह एक अस्थायी उपाय था। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया। जब संविधान लागू हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला, तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध, शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश का प्रथम नागरिक होता है। सिद्धांततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है, पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई सीमा तय नहीं है। परिभाषा के मुताबिक गणराज्य रिपब्लिक का आशय होता है कि राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित होगा, जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी की चर्चा की गई है। संघ के स्तर पर ये 5 मुख्य कार्यपालिका हैं। राष्ट्रपति के पास भले ही उतनी कार्यपालक शक्तियां नहीं होती हैं, लेकिन संविधान में सबसे ज़्यादा अनुच्छेदों में चर्चा उसी के बारे में की गई है। प्रधानमंत्री, जो कि वास्तविक कार्यपालक रियल एग्जीक्यूटिव है, उसे संविधान में 3 से 4 अनुच्छेदों में ही निपटा दिया गया है। अन्य कार्यपालक की भी कमोबेश यही स्थिति है, लेकिन राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा विस्तार में वर्णित किया गया है। संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता। राष्ट्रपति की शक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका उपयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। यह संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है जो उसमें निहित होती है। संविधान के अनुरूप ही उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की हैसियत से की जाने वाली शक्ति का उपयोग विधि के अनुरूप ही होना चाहिए। अनुच्छेद 72 द्वारा प्राप्त क्षमादान की शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, निलंबन, लघुकरण और परिहार कर सकता है।
मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर भी फैसला लेने का अधिकार उसको है। अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 के तहत साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वहीं अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय संकट की दशा में वित्तीय आपात की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किए गए बिल को अपनी सहमति देने से पहले रोक सकता है। वह किसी बिल, धन विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए सदन के पास दोबारा भेज सकता है। अनुच्छेद 75 के मुताबिक राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही सरकार बनाने के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। ऐसे मौकों पर उसकी भूमिका निर्णायक होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को वही अधिकार प्राप्त है जो ब्रिटिश संविधान में इंग्लैंड के महाराजा को है। वह राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है, प्रशासन में उसका स्थान एक औपचारिक प्रधान मात्र का है। आज का सवाल, आलोचकों द्वारा भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प की संज्ञा क्यों दी जाती रही है?